So the point that's been made by our panel so far, Arvind, is that politics in India is highly inclusive. That parties don't exclude anyone. It's an open door system. Anyone can come in. If you're good, you can become an AP, you can become an MLA. That's the point that's been made by our panelists so far. You are challenging that closed door system. You're saying that that is not true. So why don't you make your case on why you believe that politics is not an open door system as is being suggested by RP and by Manish and the others, that the manner in which politics in India is being executed needs to be challenged, and why is it that you're trying to do so? First of all, let me apologize that I was not able to come in time, but it was not my fault. There was some confusion at India Today's team, so that is why I'm late. It's not because... Second point, small point that I want to make is that though I can speak in English, but when I speak in Hindi, I speak from my heart. And I want to speak to all of you from my heart. दिल से दिल की बात करनी है, तो मैं हिंदी में बात करूंगा। तीसरी चीज, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। पॉलिटिक्स इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव, एक आम आदमी की आज जिंदगी क्या बीत रही है। मैं टिकड़ी गया था अभी कुछ दिन पहले, वहां पे एक रिक्शा वाला मिला। वो रिक्शा वाला कहता है जी 8,000 रुपये महीना कमाता हूं मैं, मेरे 3,000 रुपये का बिजली का बिल आता है आजकल, 1,500 रुपये पानी का बिल आता है, 2,500 रुपये बचे उसमें 3 सिलेंडर आ जाते हैं। अब अपने बच्चों को कहाँ से पालूं, कहाँ से क्या करूं। और मैं आज स्पेशली इतनी दूर से इसलिए आया आप सब लोगों से पूछने के लिए कि वो बेचारा क्या करे, अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाए, कहाँ से रोटी खाए, क्या करे। ये सारी इस पॉलिटिक्स की वजह से ही तो हो रहा है। इतनी महंगाई है, बिजली महंगी है क्योंकि शीला दीक्षित जी मिली हुई है बिजली कंपनियों के साथ, पानी महंगा है क्योंकि शीला दीक्षित जी मिली हुई है बिजली कंपनियों के साथ। भाजपा चुप है, उनको लग रहा है अगली सरकार शायद हमारी बन जाए, हमें भी तो पैसे कमाने हैं, तो सारे मिले हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में एक आम आदमी बेचारा कहाँ जाए, वो जवाब चाहता है। और आप सारे लोगों ने पिछले 65 साल से, चाहे राज्य सरकार में चाहे केंद्र सरकार में, आप लोगों ने रूल किया है, आप हमारे माई बाप रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा कि एक आम आदमी अब बेचारा अपनी जिंदगी कैसे चलाए। Arvind, I'd like you to shape this discourse by explaining to all of us what each one of the guests said in the beginning, just briefly, to give your idea about the future of India, Indian politics, and how is it different from the system in the manner in which it exists right now. That is exactly what I said कि आज की राजनीति, आज शिक्षा खराब है क्योंकि राजनीति खराब है, आज स्वास्थ्य खराब है क्योंकि राजनीति खराब है, आज महंगाई है क्योंकि राजनीति खराब है, आज भ्रष्टाचार है क्योंकि राजनीति खराब है। इस देश में कानून कैसे बनते हैं? 2 बार मनमोहन सिंह जी ने हिम्मत दिखाई, एक बार जब न्यूक्लियर डील था और दूसरी बार जब FDI था। तब लगा पहली बार कि मनमोहन सिंह जी के अंदर हिम्मत है, उन्होंने अपनी सरकार दांव पे लगा दी। लेकिन जब इस देश के लोगों ने जन लोकपाल बिल मांगा, सारा देश मांग रहा था, इंडिया टुडे वालों ने भी सर्वे करवाया था, 80% लोग कह रहे थे लोकपाल बिल दो, जन लोकपाल बिल दो। सरकार उसके ऊपर कोई एक्शन। जब आम आदमी मांगता है, अभी जब दामिनी का गैंगरेप केस हुआ, सरकार, जनता ने कहा कि एक बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून बना दो, तब भी नहीं दिया। जब इस देश का आम आदमी कानून मांगता है तो इस देश की सरकार कानून नहीं देती है। लेकिन जब अमेरिका कोई के बात कहता है तो तुरंत सरकार, तब मनमोहन सिंह जी के अंदर हिम्मत आ जाती है बहुत ज्यादा। तो इस देश के अंदर आम आदमी कानून नहीं बनाता, इस देश के अंदर दूसरे रीजंस की वजह से कानून। इस राजनीति को बदलना पड़ेगा, इस ऐसी राजनीति लानी पड़ेगी जिसके अंदर आम आदमी की चले। कहने को हम कहते हैं बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। बाय द पीपल नहीं है ये, ऑफ द पीपल नहीं है। 5 साल में एक बार चुनाव करने को राजनीति, डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर हम लोगों की सीधी भागीदारी होनी चाहिए, दैट इज डेमोक्रेसी। इसी को बदलना है। और आज बिकॉज दिस इज अबाउट यूथ, मैंने एक कोट पढ़ा था अभी 3-4 दिन पहले, उसमें लिखा था कि इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम करप्शन नहीं है, इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम टेररिज्म भी नहीं है, इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो यूथ है जो इस देश की रोटी खा के बड़ा होता है और बड़ा होके कहता है आई हेट पॉलिटिक्स। वी कैन नॉट अफोर्ड टू हेट पॉलिटिक्स बिकॉज द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री इज डेमोक्रेसी। Democracy is by the people, of the people, for the people. And the day the people of this country stop taking interest in politics, I think democracy will not survive. Democracy will not exist. We all have to take part in politics. तभी हम इस पॉलिटिक्स को बचा पाएंगे, इसको सेव कर पाएंगे। Thank you, Arvind. हम गोल गोल बातें तो कर सकते हैं इसके ऊपर, पर यह बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जिस तरह से राजनीति के अंदर ब्लैक मनी का रोल है, एक छोटा सा स्टेप हम ले सकते हैं कि अगर हर पॉलिटिकल पार्टी अपने सारे लिस्ट ऑफ डोनर्स को और एक्सपेंसेस को रेगुलरली हर महीने की पहली तारीख
अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल दे। ये तो कर सकते हैं, करना चाहिए, क्यों नहीं कर सकते? Are you हम लोगों prepared ने to करना accept चालू that? किया है, आम आदमी पार्टी कर रहे हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं। बहुत यूएस ही में ऐसे होता है। why can't all the other political parties put list of all the donors? चाहे 5 रुपए का डोनेशन है हो, let's not hide behind income tax RPN act. wants to respond. आप जो अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं. There are talks of election. There are things of how to change the election processes. In fact, in our own party, we have formed a committee to how we Why can don't you do it on a voluntarily basis? But we already have, all political parties have to declare all the donors. It is No, but the fact is that's only a part of the donors. The real bulk of where the money comes from is never declared. And that's the problem. Well, that's what you say, Rahul. You are in journalism. Why don't you catch them? You seem to be catching everybody. Catch them. If you think it's coming from so-and-so, But it's why very should easy one- to say why should all one this need to money is catch coming them? from known sources. Well, you But got why all should one kinds need of to catch things them? that are Why don't happening. you Why put it catch them? voluntarily? Why should Rahul need to catch them? Why don't you put it voluntarily? we'll catch अरे them. we put it voluntarily, Arvind, Arvind ji. why- We put let's it take it as a voluntarily. हम No, तो no, दारी take it as a में challenge, we'll हमारे catch को them. इनकम टैक्स पे जाके दिखाना पड़ता है कि इतना पैसा आया और इतना खर्च हुआ. सर जी, इनकम टैक्स की रिटर्न को भी वेबसाइट पे डाल दीजिए। Arvind, Manish wants to make a point. Mr. Arvind Kejriwal has been, if I am correctly informed, a member of the Indian Revenue Service. And he possibly understands that political parties conduct themselves according to the laws which are made by Parliament. Some people may not believe in the laws which are made by Parliament. That's a different matter altogether. And under the Representation of People's Act, under the Income Tax Act, whatever statutory declarations have to be made, they are made by the Indian National Congress, and those are the statutory bodies which have been empowered by Parliament in order to exercise superintendence when it comes to accounts. So therefore, I think, if we believe in democracy, we also should believe that rule of law is intrinsic to how democracy functions. सर बस एक छोटी सी चीज है सर, इसके पीछे मत छुपिए, डोंट हाइड बिहाइंड ऑल दिस. आई एम जस्ट वन सेकंड, जस्ट लेट मी जस्ट कंप्लीट. It's not a लेट मी question जस्ट of- कंप्लीट no, no, सर, it's लेट not मी a जस्ट question- कंप्लीट. no, it's not a लेट मी question of- सर, कानून आप ही तो बनाते हैं सर. Go ahead. सर, कानून आप ही लोग बनाते Go हैं. ahead, go ahead. आपने कानून बना दिया कि 20,000 से कम की डोनेशन को दिखाने की जरूरत नहीं है, और आप 20 सारी डोनेशंस को 20-20 हजार से कम रखा जाता है, और आपकी मेजॉरिटी मेजर पोर्शन जो है उसके नीचे है. आप लिस्ट ऑफ डोनर्स दिखाते नहीं है. सर आप वॉलंटैरिली कर दीजिए, कानून बदल दीजिए. आपकी सरकार है सर, आप कानून बदल सकते हैं. अगर ये कानून इस देश में ब्लैक मनी को जनरेशन में मदद कर रहा है, अगर ये इस देश के अंदर राजनीति को खराब कर रहा है, बदल दीजिए इस कानून को सर. देखिए, आपकी बात बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि अगर इस देश में एक आम सहमति बनती है कि जो चुनाव से जुड़े हुए कानून हैं या जो आयकर से जुड़े हुए कानून हैं, उनमें संशोधन करने की जरूरत है, उनमें बदलाव करने की जरूरत है, हम उस बदलाव का समर्थन करते हैं. सब लोग चाहते हैं कि कानून बदलने चाहिए. हम सब लोग चाहते हैं, समर्थन करते सर. हैं. इस हॉल में तो आम सहमति है. पर एक बात इस हॉल के अंदर आम सहमति है सर. पर मैं आपको एक बात आज कहना अभी चाहता हूं आज कि तक वाले एक सर्वे भी करवा के दिखा देंगे आपको. अरविंद जी, देश अरविंद चाहता जी, है कि ब्लैक मनी का अरविंद रोल जी, खत्म हो सर. अरविंद जी, अगर आपने अपनी बात कही है तो सुनने की भी क्षमता रखिए. एक बात अपने जहन में रखनी बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र कानून के राज से चलता है, अराजकता से नहीं चलता. और इसलिए अगर हम इस मुल्क में अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे, if we try and create chaos and anarchy, we are not going to serve the purpose of broad basing and strengthening But that's institutions. a charge that's often leveled against you, that your means are anarchic and you're trying to dismantle the system. When someone made the point that you're saying don't pay electricity bills, all you're trying to do, taking forward what Manish says, is cause anarchy. सर यही तो हमें गांधी जी ने सिखाया था. गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था. गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई सरकार कानून बनाती है जो कि अन्यायपूर्ण है, जो कि गलत है, ये हर नागरिक का फर्ज है कि उस कानून को तोड़े. एंड दे शुड इनवाइट That द was when the पनिशमेंट British were ruling. Ambedkar said later, Arvind, लेट मी जस्ट कंप्लीट. Ambedkar said later that fasts should be banned because they cause anarchy. If Baba you remember Saheb Ambedkar Gandhi, you को- must also remember बाबा Ambedkar. साहब अम्बेडकर को उम्मीद नहीं थी कि आजादी के 60 साल के बाद भारत की ये दशा होगी. अदरवाइज बाबा साहब अम्बेडकर वो स्टेटमेंट कभी ना करते. It's working. Go on. हालांकि ये डिबेट जिस दिशा में जा रहा है मैं इसको और आगे नहीं ले जाना चाहती थी, बट आई एम टू टेम्प्टेड टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि आप जैसे पॉलिटिशियंस मगर पढ़ते हैं वैसे ही आम लोग जो ब्राइब्स देते हैं आप उनके मगर क्यों नहीं पढ़ते हैं? जो काला धन जनता के मगर भी पढ़े ना आप, तो आप एक ही चीज के मगर आप पढ़े हुए हैं. और दूसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप ये कहते हैं जो काले धन से ही पार्टियां बनती हैं, इलेक्शंस जीते जाते हैं
और आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो जी आप कभी इलेक्शन जीतेंगे नहीं, तो आप रिफॉर्म्स कैसे लाएंगे? तो ये जो करप्शन है इतना डीप सी, ये नहीं कि हम लोग नहीं बदलने की कोशिश करी है और हम नहीं बदलना चाहते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग और अच्छी पार्टियां भी हैं जिन्होंने सिस्टम को बदलने की कोशिश की है, लेकिन आई एम श्योर आप भी समझते हैं कि रॉट इज नॉट ओनली एट द टॉप, इट इज राइट डाउन टू द बॉटम। तो ये अकेले टॉप के ऊपर यू कीप गोइंग एट द टॉप, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिरामिड एंड गो ऑल द वे अप टू द टॉप, टू द बॉटम, टू एवरीवेयर। सो आप जो सिर्फ पॉलिटिशियंस को एक उसमें ना डालें, उसमें जो अच्छे वाले हैं उनके अच्छे काम के बारे बोले, कोई ब्यूरोक्रेट के बारे, कोई आम जनता जो जाके पैसे देती है, जो करप्शन को इनकरेज करती है, उनको भी तो कुछ ज्ञान अपना देना। Okay, Arvind. आपके 3 प्रश्न हैं। एक आपने कहा कि जो रिश्वत देते हैं उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। कौन पकड़ेगा? आप ही तो पकड़ेंगे, आप ही की तो सरकारें हैं। एक मिनट क्यों पकड़ेगे? आप बैठे हो, आप भी उनके बारे बोले ना। मैं तो कह रहा हूँ रिश्वत लेने और देने वालों दोनों को पकड़िए। हाँ, हम तो कह रहे हैं तो हेलीकॉप्टर डील के अंदर, जिसने पैसा दिया, जिसने लिया, दोनों को पकड़िए। 2G घोटाले के अंदर जिसने पैसा दिया लिया, दोनों को आप पकड़ते ही नहीं है। आप सिर्फ 2G की क्यों बात करते हैं? आप उसकी बात करें जो पुलिस वाले को पैसे खिला के अपने डॉक्टर इन लॉ को जला देते हैं, लेकिन पैसे दे देते हैं। आपसे बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं पुलिस वाले को पकड़ो। पुलिस वाले से बात कहते हैं जब प्रधानमंत्री वैसे खा रहा है तो हम तो बहुत छोटे लोग। अपनी डोमेस्टिक वायलेंस किया है, वो कहता है उसको पकड़ो पहले, वो कहता है उसको पकड़ो पहले। पुलिस के मगर है, लेकिन सर जी आपकी सरकार है, आप तो सबको पकड़ सकते हैं, आप क्यों नहीं पकड़ते हैं? एक जनता भी तो पकड़ सकती है ना। आप भी तो आप हमेशा प्रधानमंत्री जी पे उंगली उठा देते हैं। मुझे भी कई लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी में बहुत पैसा खा लिए हैं, पर हम आपको इस पे आरोप नहीं लगाते हैं। अब राजनीति में नए आए सर, हैं, उंगली उठानी बड़ी आसान होती है। हमेशा याद रखना चाहिए 3 उंगली अपने तरफ होती है। सर मैं आपको कह रहा हूं हमारी पार्टी में जितने चोर हैं सबको जेल डाल दीजिए। आपकी तो सरकार है, आपकी तो सरकार है, आप जेल क्यों नहीं डालते? हमारा सबको जालिए ना। मैं आपके साथ खड़ा हूं सर, हमारी पार्टी में जितने चोर हैं सबको जेल में डाल दीजिए आप। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं कभी उनको प्रोटेक्ट नहीं करूंगा। आप राजनीति में आए हैं, अभी पहले बार टिकट की घोषणा तो करिए दिल्ली में, हम देखेंगे कितने अच्छे लोग आप लाते हैं, कितना परिवर्तन आप करते हैं। सर ये 120 करोड़ लोगों का देश है, आरोप इसमें बच्चों को टिकट नहीं मिलेगी। अब अभी तक केवल बच्चों को, भाइयों को, बहनों को ही टिकट मिली है। परिवार लगता है 120 करोड़ रुपए का देश, 543 लोग दे सकता है सर। जिन लोगों ने उन भाइयों, बहनों और बीवियों को वोट करके भेजा है, आप प्लीज उनकी इंटेलिजेंस को इतना अंडरमाइन ना करें। उनको भी 20 लोगों के बीच में से चुन के उन्होंने भेजा है, सो आप उन लोगों की इंटेलिजेंस को इतना अंडरमाइन ना करिए।